2014 के बाद से देश की सियासत में एक नया टर्म चलन में है, साइलेंट वोटर। कौन है ये साइलेंट वोटर जो बार बार हर बार नरेंद्र मोदी के पीछे ढाल बनकर खड़ा हो जाता है? वोट चोरी वाले नैरेटिव के बीच नरेंद्र मोदी ने अपनी सबसे बड़ी ताकत को इकट्ठा करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में आज बात बिहार में मोदी के सबसे बड़े गेम प्लान की। वो साल 2020 था, बिहार चुनाव के नतीजे आए थे और नतीजों से खुश प्रधानमंत्री मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए बीजेपी हेडक्वार्टर्स में पहुंचे। इसी दौरान उन्होंने पूरे देश के सामने ईवीएम हैक करने की टेक्निक बताई। उन्होंने इस टेक्निक को साइलेंट वोटर का नाम दिया। साइलेंट वोटर यानी बिहार की वो आधी आबादी जो हाशिए पर थी। नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद उनके लिए ना सिर्फ काम किया बल्कि ये यकीन भी दिला दिया कि अगर मोदी का हाथ मजबूत होगा तो महिलाओं का वेलफेयर उनके लिए हमेशा प्रायोरिटी पर रहेगा। शुक्रवार का दिन बिहार की महिलाओं के लिए एक नया सवेरा, नई सुबह लेकर आया। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 75 लाख महिलाओं के खाते में सीधा 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त भेज दी गई है। यह पहल अपने आप में ऐतिहासिक है क्योंकि यह वो कदम है जो न सिर्फ बिहार में पलायन को रोकेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ी मुहिम शुरू की गई है। बिजनेस शुरू करने के 6 महीने बाद इवैल्यूएशन के आधार पर उन्हें अधिकतम 2 लाख तक की एक्स्ट्रा मदद दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को बिहार का निवासी होना जरूरी है। एप्लीकेंट महिलाओं की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। यानी इस योजना से महिलाओं को रोजगार देने वाली यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाली रोजगार मशीन बन जाएगी। इस योजना की अगली शर्त को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस योजना का फायदा लेने के लिए महिलाओं को किसी विशेष धर्म या जाति के होने की बाध्यता नहीं है। ये योजना सभी के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध रहेगी, यानी समान रूप से मिलेगी। यानी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। तुष्टिकरण नहीं, संतुष्टिकरण। अपीजमेंट टू नन बट जस्टिस टू ऑल। बीते 11 साल से जो लोग पूरा दम लगाकर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार किसी विशेष धर्म के लिए काम करती है और एक विशेष धर्म के लिए काम नहीं करती है, उन्हें इस योजना का ये पॉइंट ध्यान से पढ़ना और समझना चाहिए। मैं पॉइंट बताता हूं। और बात केवल इस योजना तक सीमित नहीं है। हाथ में चिराग लेकर निकलेंगे तब भी बीते 11 सालों में ऐसी एक भी योजना नहीं निकलेगी जो किसी धर्म विशेष के लिए ही लाई गई हो। हाँ, देश में कुछ राज्य सरकारें ऐसी जरूर हैं जो डंके की चोट पर धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत करती हैं। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में इसे लागू करने की पूरी कोशिशें हुई हैं। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद कुछ जगह फैसले पर या तो रोक लग गई है या फिर कुछ में बदलाव किए गए हैं। सवाल यह नहीं है कि कहां ऐसी भेदभाव वाली योजनाएं लागू की गई हैं। सवाल उस सोच का है जो वोट के लिए संविधान के खिलाफ जाने को तैयार है। हाथ में संविधान की लाल किताब लहराकर धर्म आधारित आरक्षण के वादे मौजूदा दौर में इससे बड़ा दोगलापन, विरोधाभास शायद ये आपने देखा होगा। ज्यादा वक्त नहीं बीता है जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है और खासतौर पर मुस्लिम अल्पसंख्यकों का। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार जहां योजनाएं आई तो सबके लिए समान रूप से। महिलाओं के लिए आई योजनाओं की बात करें तो 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुकन्या समृद्धि योजना आई, 2016 में उज्ज्वला योजना और 2017 में मातृ वंदन योजना आई। हालांकि ये सब कुछ आपको बड़ा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन ये गेम चेंजर योजनाएं थी। इनका इंपैक्ट आपके घर तक भी पहुंचा होगा, मैं आपको जरूर कह सकता हूं। जबकि 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया। ये योजना देश की हर महिला, हर बच्ची के लिए बहुत जरूरी थी। और क्योंकि अब दौर एआई का है, इसलिए महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी की योजनाएं भी नए तेवर और कलेवर वाली हो चुकी हैं। उदाहरण के तौर पर 2023 में लखपति दीदी और नमो ड्रोन दीदी की योजनाओं की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री मोदी की
मुहिम देश में महिला एंटरप्रेन्योर्स की फौज खड़ा करने की है, और वो भी ग्रामीण भारत की महिलाएं। इनमें से किसी भी योजना में धर्म, जाति, पंथ, समुदाय या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता, और शायद यही कारण है, यही वजह है कि देश में महिलाएं भी नरेंद्र भाई का भरपूर साथ निभा रही हैं। आंकड़ों से समझिए, 2009 यानी यूपीए का दौर, लोकसभा चुनाव में महिला वोटर टर्नआउट 55.82% था, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं का प्रतिशत 65% से ज्यादा था, यानी करीब 10% का इजाफा। 2019 में ये फिर बढ़ा 67.18%। ये वो ऐतिहासिक चुनाव था जब पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा वोट डाला था और मोदी को 303 सीटें मिली थी। ऐसा माना जाता है कि इसी वजह से ट्रिपल तलाक का खात्मा था। मुस्लिम महिलाओं ने पुरानी सोच, विचार और ख्यालों से ऊपर उठकर इस चुनाव में सिर्फ और सिर्फ अपने भले को सोचकर वोट किया था, और ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम महिलाओं ने भी मोदी को वोट डाला था उस दौर में। इसके बाद आता है साल 2024, जो पिछले साल गया है, उसका लोकसभा चुनाव। इस चुनाव में महिलाओं का वोटर टर्नआउट 65.78% था, यानी 65% से ज्यादा। इस बार भी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का वोटर टर्नआउट ज्यादा रहा। एक बात तो मोदी के बारे में उनके विरोधी भी जरूर मानेंगे, पब्लिक के साथ कनेक्ट बनाने और उनकी नब्ज पकड़ने की जो समझ नरेंद्र मोदी के पास है, वैसी समझ फिलहाल किसी विपक्षी नेता की दूर दूर तक दिखाई नहीं देती, और शायद इसलिए उनकी सारी भड़ास देश की चुनाव प्रक्रिया पर निकलती है। अक्सर में जो सोर लूजर्स होते हैं, अंग्रेजी में कहावत है, जो बैड लूजर्स होते हैं, जो बुरे हारने वाले होते हैं, वो यही करते हैं। जब हार जाते हैं तो बोलते हैं अंपायर ही गलत था, लेकिन देश सब देख रहा है और समझ रहा है, इसलिए सत्य और तथ्य आपके सामने है। फिर कहेंगे बिहार में क्या हो गया, बिहार में वोट चोरी हो गई, लेकिन योजना कोई नहीं देखेगा, और अपनी योजना ये विपक्षी बनाएंगे नहीं, और फिर रोना रोते रहेंगे, ढोल पीटते रहेंगे। लेकिन ढोल भी अब फट चुका है, पब्लिक सब जानती है।